आज हम रोहताब से सक्सेस टॉक शो करने जा रहे हैं, जिसमें हम रोहताब आपसे बहुत सारी चीज़ें बातें करेंगे और ये बहुत कुछ अपनी इंटरेस्टिंग लाइफ की बातें बताएंगे। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू इन आवर सक्सेस टॉक शो रोहताब। और ये जो सक्सेस टॉक शो है, इसमें हम आपकी सक्सेस स्टोरी अपने ऑडियंस को, व्यूअर्स को दिखाते हैं, जो आप कैसे कामयाब हुए हैं, कैसे आप HR प्रोफेशनल बने हैं। तो सबसे पहले मैं 3-4 क्वेश्चन से आपसे पूछूंगा। सबसे पहले आप मुझे बताइए, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप कहाँ से पढ़ाई लिखाई किए हैं और क्या वर्क एक्सपीरियंस रहा ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले? मैं तो सिर्फ बीटेक हूँ सर, ना मेरा कोई MBA है, सिंपल बीटेक है। उसके बाद मैंने सप्लाई चेन में काम किया हुआ है, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस था वहाँ पर। अच्छा, आपकी कोई MBA की डिग्री नहीं? MBA डिग्री नहीं है, सिंपल बीटेक हूँ और वो भी सिविल इंजीनियरिंग, कोड इंजीनियरिंग का हूँ। उसके बाद मैंने सप्लाई चेन में काम किया हुआ है और फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया है। अच्छा, सप्लाई चेन में जब आप काम कर रहे थे तो कैसे आपकी प्लान बनी जो मुझे HR में आना है, ये मैं जानना चाहता हूँ। सर HR का रोल ही बहुत, मतलब वहाँ पे जब था मैं तो HR को देखता था, तो वहाँ पे जो भी कुछ इशू होता था तो हमेशा ही HR के तरफ ही जाता था। कुछ भी इशू एनी टाइम, एडमिन हो गया, HR पेरोल, सब कुछ वो इंटरेस्टिंग भी लगा। तो मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा विदाउट MBA, इसी वजह से आप HR की तरफ आए, जो लगता है HR सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। और तो इसीलिए आपने सोचा जो HR कुछ भी क्वेरी होता है HR पे ही जाता है सब कुछ। तो वो पार्ट मेरा पहले से इंटरेस्ट था। तो उसके बाद मैंने गूगल सर्च किया तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का वो मालूम चला, तो एडमिशन ले लिया मैंने डिप्लोमा इन HR प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। तो क्लास बहुत अच्छा, कब आपने ज्वाइन किया था ट्रेनिंग प्रोग्राम? मैंने 2023 में 21 तारीख को पहला क्लास हुआ था। ओके, 21 कौन सा महीना? मई का था, 21 मई। तो लगभग 1 साल कंप्लीट हो गया। राइट। 6 मंथ्स की कोर्स थी। तो उसके बाद कोर्स, अच्छा कैसा एक्सपीरियंस रहा ट्रेनिंग के टाइम? तो बहुत अच्छा मिला नॉलेज सर, पूरा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट था। तो कोई वहाँ पर थ्योरी का कुछ था ही नहीं, पूरा प्रैक्टिकल जो HR करता है वही अपने सिखाया है। पेरोल भी बहुत अच्छे से समझ में आया, रिक्रूटमेंट का भी अच्छे से समझ में, जो फिलहाल मैं कर ही रहा हूँ। तो वहाँ से बहुत फ़ायदा मिला है इस ट्रेनिंग से, मतलब इनसाइट सब कुछ मिल गया है और कॉन्सेप्ट है ही, जस्ट आपको इम्प्लीमेंट करना है उन सबको। अभी मुझे याद है आप बहुत अच्छा क्वेरी करते रहते थे ट्रेनिंग के टाइम में भी, बहुत सारी चीज़ें आप पूछते थे, बहुत कुछ क्वेरी करते थे। और मुझे याद है जो आप बहुत ही ज़्यादा मीन्स फोकस्ड रहते थे, जो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो सर एक बार बता दीजिए। बहुत सारे बैच में जो लोग नहीं पूछते थे, आप मेरे से पूछा करते, दैट इज़ द गुड थिंग। ये चीज़ एक था जो कि यू हैव अ वेरी लर्निंग एटीट्यूड, ये एक आपके पास है। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, सारी चीज़ें आपने सीखा। कोई ऐसा टॉपिक रहा जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम जब होता था आप तो डाउट क्लियर कर ही देते थे, तो उसमें इतना दिक्कत आता नहीं था। और मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद भी एक मैम से बात किया था, तो उन्होंने एक फिर से एक मतलब रिकॉर्डेड सेशन दे दिया मेरे को। अच्छा। तो जिसमें डाउट था वो, तो फिर दोबारा आपको मिला तो फिर कोई दिक्कत नहीं था कभी, मतलब रिकॉर्डिंग का भी इशू हो जाता था। अच्छा, ये बताइए जो कि जो 6 महीने का ये जो एक्सपीरियंस रहा आपका ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, ये 6 मंथ्स आपने क्या किया? 6 मंथ्स इनिशियली तो मैं और देख रहा था कि कैसे खुद से भी अप्लाई कर रहा था, बट वैसा हुआ नहीं। बट मैं जब जहाँ तक मैंने खुद से दिया है ना, मेरा पूरा फाइनल राउंड तक ही किया। मेरा टेक्निकल राउंड कभी ख़राब नहीं हुआ। वेरी गुड। टेक्निकल राउंड में मेरा मतलब सब, इनफैक्ट जब यहाँ से ज्वाइन किया उससे पहले मैं जब कोलकाता में आया था, मेरे को जहाँ पे मैंने को रिजेक्ट किया गया था, उसने मेरे को फ़ोन किया कि आप कहाँ पे हो अभी। तो मैं बोला मैं कोलकाता आ गया। तो मतलब मैं आई गेव दैट इंटरव्यू, उनके रिक्रूटर के लिए था, बट उन्होंने कुछ कारण रिजेक्ट कर दिया था उस टाइम। बट अभी मतलब मेरा कभी टेक्निकल राउंड की वजह से रिजेक्शन नहीं हुआ। कुछ मैनेजमेंट का हो सकता है, बट यहाँ से जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट मिला है, मुझे को रैंडमली पूछ देता है तो मैं बोल सकता था। ग्रेट। टेक्निकल कॉन्सेप्ट यहाँ से पूरा मिल गया है मेरे को। तो वही ये चीज़ एक अच्छा रहा, जो कि जो आपको एक जो आप फोकस कर रहे हो एक बात को, जो कि मैं टेक्निकली साउंड हूँ और जो टेक्निकल नॉलेज है मेरा, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। कोई भी पूछेगा तो मैं उसको कहीं पे भी बता सकता हूँ। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। और आई थिंक यही चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट हुआ इंटरव्यू में, जो हर इंटरव्यू में आपने कहा। अच्छा, कितना इंटरव्यू आपने अपीयर हुआ था कोर्स के कंप्लीट करने के बाद HR पोजीशन के लिए? तब मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 3 दिया था। 3 इंटरव्यू दिया तो था। उसमें 3 में आप तीनों में फाइनल राउंड तक गए थे? फाइनल राउंड तक गया था, बट फाइनल राउंड मैनेजमेंट का वो हार होता है तो उसमें नहीं हुआ। बट यहाँ पे IT कंपनी में आया, HR राउंड 2 हुआ था, मैनेजमेंट को भी मेरा हो गया था, उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया। तो अभी आई एम वेरी हैप्पी कि IT इंडस्ट्री चाहिए था, मिल गया। IT इंडस्ट्री चाहिए था जिसमें अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं एज ए प्रोफेशनल, और IT इंडस्ट्री में ही इनको जॉब भी मिला। तो सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स। और इसमें कहीं ना कहीं i4best के लिए बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया, राइट? एक मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है जो कि जब i4best टीम के हेल्प से हमारे कैंडिडेट कामयाब होते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। तो सो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट थिंग दैट
रोहताब आई फॉर बेस्ट के हेल्प से आज एक आईटी कंपनी में अच्छा कैरियर सेट कर लिया। आप कितना दिन हुआ है ज्वाइन किए हुए? 2 वीक्स हो गया। 2 वीक्स हो गया, 2 वीक हो गया, उसके बाद ये आज इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा है जो कुछ एक्सपीरियंस भी आप वहाँ का बता रहे हो। कैसा एक्सपीरियंस है काम का वहाँ पे? पहले तो पहला दिन तो नॉर्मल ठीक था, उसके बाद से मेरे को डायरेक्टली रिक्रूटमेंट के लिए दे दिए गए। तो उसके बाद मैंने यहाँ से जो सीखा है उससे मैंने को रिक्रूटमेंट मैंने खुद इंटरव्यूज़ भी लिया है। मेरा सीनियर्स उस दिन था नहीं, तो मेरे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था और अच्छा खासा उस दिन इंटरव्यूज़ था। तो फ्रेशर्स से लेके एक्सपीरियंस जितना भी कैंडिडेट्स है, और एक्सपीरियंस मतलब आपसे 8 इयर्स अबव का एक्सपीरियंस था फॉर डेवलपर्स में, तो उन लोग का भी एक्सपीरियंस मतलब कैसे इंटरव्यू वो भी मतलब यहाँ से जो था वो डायरेक्ट मैंने अप्लाई किया है। अच्छा, आप कुछ पीएमएस का एक्सपीरियंस हाँ, बताएं। पीएमएस मैंने सर ने बोला कि आप ऐसे सर्वे फॉर्म का आइडिया है, आप लोग ऐसे बनाइए, क्योंकि अभी वो सब भी इम्प्लीमेंट होगा। पीएमएस भी डिजाइन करना है, तो अब ये सभी चीजें आप करते हो, दैट इज द गुड थिंग, जो कि थोड़ी बहुत आप हेल्प कर रहे हैं, जैसे पीएमएस फॉर्म डिजाइन करना, वही सारी चीजें, एंड ग्रेजुअली दिस थिंग्स आल्सो विल हेल्प। यहाँ से जो सीख के गया है तो वो ही एक्चुअली तो अप्लाई होता है सर जगह, तो कॉन्फिडेंस है ऑलरेडी, आई हैव द सपोर्ट, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे का क्या गोल है, लॉन्ग टर्म कैरियर प्लान? अभी इसको अच्छे से सेट करना है, मतलब नो डिस्ट्रैक्शन एंड फोकस ऑन एचआर ओनली। ग्रेट। तो अभी जस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं, अभी प्रेजेंट में ही हमको रहना है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी सक्सेस की बातें होती है जो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का, जो कि जो मैं प्रेजेंट को पहले फोकस करूं और प्रेजेंट से ही फ्यूचर सेट होता है। तो सो वेल डन, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा जो आई फॉर बेस्ट को लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे? और मैं तो यही बोलूँगा कि मतलब जो MBA नहीं है, दे शुड ट्राई फॉर आई फॉर बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं तो खुद MBA तो हुई ही नहीं, मैं कोड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो सिविल इंजीनियर साइट का काम करते फिर से मुझे अगर HR में मिल सकता है तो एवरीबडी कैन डू इट। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अगर कोई ज्वाइन करता है तो अच्छा से पढ़ाई करता है तो हो जाएगा। और बहुत अच्छी आप बातें बता रहे हैं। मैं आप सारे लोगों को बताना चाहूँगा जो आप सब लोग रोहताब की बातों को फोकस कर सकते हैं। जो अगर आप HR प्रोफेशनल बनना चाहते हो, तो जैसे रोहताब अपना कैरियर सेट किए हैं, आप भी अपना कैरियर सेट कर सकते हो और आप भी एक बहुत अच्छे HR प्रोफेशनल बन सकते हो। बस इसी तरीके से आई फॉर बेस्ट में एक जर्नी आपको कंप्लीट करनी है। सब लोग कोशिश बिल्कुल करेंगे, जो भी फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो अपना कैरियर को लेके अभी उधेरबुन में है, जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको एक रोहताब की तरह ही हम लोग कैरियर सेट करके दें। और आपको एक छोटा 6 मंथ्स का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग और रोमांचक जर्नी होगा। और इस जर्नी को आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें केस स्टडीज, प्रैक्टिकल सेशंस, रोल प्ले वगैरह भी आप लोगों का करवाया गया, तो उसमें ये रोल प्ले स्टडी, ये सारी चीज़ें हम लोग करवाते हैं और उसके बेस पे कम्प्लीटली प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलता है। और यही प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको अल्टीमेटली डिजायर्ड गोल भी देता है एज ए HR प्रोफेशनल। तो सो रियली गाइज, इफ़ यू वांट टू बी द HR प्रोफेशनल, देन वी कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और एक ही काम आपको करना है, जो आपको हमारी टीम को अप्रोच करनी है, मुझे अप्रोच करनी है, व्हाट्सएप, टेलीफोन, मोबाइल, किसी पे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको डेमो क्लास के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और फिर हम सब लोग आपके लिए हैं हेल्प करने के लिए। तो सो आप लोग बनना चाहते हो HR प्रोफेशनल, तो फिर देर मत कीजिए और इमीडिएटली यू पीपल कॉन्टैक्ट अस, और फिर हम लोग हैं ना आपका डिसाइड गोल को मीटअप करने के लिए। तो सो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग। इसी तरीके की सक्सेस स्टोरी हम और भी लोगों का आपको बताएंगे, हमारे स्टूडेंट्स का इस प्लेटफॉर्म से शेयर करेंगे। बट बिफोर दैट, रोहताब, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सर, वेलकम। स्पेशली आज एक अच्छा मोमेंट आपने दिया। मैं तो आई थिंक फर्स्ट कर रहे हैं। जी सर। गाइस, वन थिंग्स आई विल टेल यू, रोहताब जो हमारे इतने अच्छे स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा बॉन्ड था हमारा ऑनलाइन ही, लेकिन ये आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं और ऑनलाइन ही ये प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग किए थे और फिर उसके बाद कामयाब हुए। कोलकाता में अभी जॉब कर रहे हैं और 2 वीक्स हुआ है और आज हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम मीट करके और एक अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे हैं, राइट? तो सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वंडरफुल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और आप लोगों को भी हम इस वंडरफुल मोमेंट का जो है सो शेयरिंग कर रहे हैं मोमेंट को। तो सो रियली बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और मेनी थैंक्स टू यू फॉर कमिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट फ्यूचर। आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।